हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी व्हाट इज़ डीएनए। आप किस तरीके से डीएनए के बारे में चीज़ों को याद रख सकते हैं एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन योर बायोलॉजी कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो बेसिकली अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि आखिर डीएनए मिलता कहाँ पर है या डीएनए होता कहाँ पर है आपकी बॉडी में, राइट। सो डीएनए इज इन द एवरी सेल ऑफ द एवरी लिविंग थिंग। जो भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पे, उनकी हर सेल में डीएनए पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली आपका जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए मिलता है। क्रोमोसोम्स मेनली आपकी प्रोटीन्स बिल्डअप में काम करते हैं, इसके साथ ही ये हेल्प करते हैं आपके सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में दो टॉपिक्स आते हैं आपके, मियोसिस एंड द माइटोसिस। तो इसकी जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज माइटोसिस एंड हाउ दीज टू प्रोसेस आर डिफरेंट। दोनों में क्या अंतर होते हैं ये भी आप उस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। सो मेनली जो इसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसकी वजह से ये हमारा हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है एंड जिसकी वजह से ये इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर रहते हैं और हमारी जो सेल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एज इट इज़ काम करती रहती हैं। सो दिस इज़ द मेन फंक्शनिंग ऑफ दिस डीएनए। सब तो हम जानते हैं व्हाट डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए जो है वो बेसिकली उसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। So DNA stands for the deoxyribonucleic acid. So it is a long molecule that is made up of the monomers called the nucleotides. तो ये बहुत सारे मोनोमर्स का बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। सो अब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें आपका जो डीऑक्सीराइबो है ये क्या है? ये आपका शुगर है एंड न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, ओके, जिसमें मेनली आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है और किया जाता है। So this is a structure that, as you can see here, deoxyribose, it is a sugar and this is the base and this is a phosphate which is marked with the green and the yellow. The twisted ladder shape is called as a double helix. जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर में क्या है? हमें डबल हेलिक्स मिलती है, मतलब इसमें दो तरह की इस तरह की ट्विस्टेड लेडर होता है जो कि एक सीडी की तरह दूर से देखने में लगता है, राइट। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल। मीनवाइल आरएनए जो होता है वो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें ये 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। जब भी हम डीएनए की बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस के बारे में हम हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। पहला आपका एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन एंड द साइटोसिन। दीज आर द 4 नाइट्रोजन बेसेस विच आर फाउंड इन द डीएनए स्ट्रक्चर, ओके। एंड ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये आपस में जुड़े होते हैं किससे? विद द बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वीक बॉन्ड से ये आपस में जुड़े होते हैं। देयर इज ऑलवेज अ पेयरिंग इन चारों नाइट्रोजन बेसिस में पेयरिंग होती है जो कि बहुत ही स्केड्यूल्ड होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग शुगर एंड द फॉस्फेट विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ बॉन्ड, ओके। So what does DNA look like? So mainly the bases of the DNA pair with each other in a predictable way. Okay. For example, adenine जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और जो साइटोसिन है वो हमेशा आपका ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। So the A is always pairs with the T and the C will always pair with the G. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, A T C G, okay. So this is द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि हमेशा एडेनिन का जो बॉन्ड बनेगा वो थाइमिन के साथ बनता है और साइटोसिन का जो बॉन्ड बनता है वो आपका ग्वानिन के साथ बनता है। हाउ डज डीएनए वर्क, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन। द 4 letters of the DNA make up the codons and these chemicals are repeated in the various orders over and over. सेम पैटर्न रिपीट होता है ओवर एंड ओवर, जैसे जैसे बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं। दीज कोडन्स आर मेक अप द जीन्स and these genes tell the cells how to make a protein that controls everything in a cell, okay. So these plays a very important role in our genetic material or the functioning of the cells. Let's practice, okay.
सपोज हमारे पास ये स्ट्रैंड है डीएनए का जिसमें ये बेस सीक्वेंस हमें दे रखा है, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स टू द एग्जामिनेशंस, जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव भी और एकेडमिक्स भी होता है. सो TACGATTGA, राइट? तो अभी हमने प्रीवियसली पीछे की स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि थाइमीन के साथ में जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या रहेगा आपका एडेनिन, और एडेनिन के साथ में थाइमीन, है ना? तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो उससे अकॉर्डिंग ही बनेगा. तो TAGCG है, राइट? तो इसमें क्या आएगा नीचे ATGC, है ना? तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज दैट ATGC, राइट? तो हमने सही गेस किया था. सो T के साथ में एडेनिन का है, एडेनिन के साथ में थाइमीन का है, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन का है. तो इस तरीके से सेम एज इट इज हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो कंटेंट है वो हमें पता चल जाता है. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए कि डीएनए क्या है, इसमें क्या 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और ये किसके साथ पेयर करते हैं, एंड आपको किस तरह का क्वेश्चन मेनली इस टॉपिक से आ सकता है. So this was all about the DNA. Thanks for the watching, and see you in the next video, and don't forget to subscribe to my channel so that you don't miss any of the upcoming videos related to the biology or the medical. Thank you so much. Thank you.